यदि चैतन्ये मुकुरिव भावाचिदचित समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तान्तरहिताः जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परोवानुरिवियो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम श्रद्धेय मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री संभव सागर जी आदि संगस्त सभी मुनिराजों की। हमने ग्रंथों में पढ़ा होगा कि जब भोग भूमि का समय था तो इंसान अपनी आजीविका के लिए कोई कर्म नहीं करता था, तो उसकी आजीविका चलते कैसे थी। तो शास्त्रों में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया कि उनके पास 10 प्रकार के कल्प वृक्ष थे। आवाज़ आ रही है क्लियर? उन 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से मांग कर उस समय का व्यक्ति अपनी जीवन व्यवस्था चलाता था। मांग कितनी थी? सिर्फ 10 प्रकार के वृक्ष थे, तो 10 ही चीज़ मिलेगी, 11 तो मिलेगी नहीं उससे। मतलब ये इंडिकेट होता है कि 10 चीज़ों में जीवन चल जाया करता था। समय बदला, इंसान का पुण्य घटा, वो कल्प वृक्ष जो इंसान की याचना करने पर उसके पुण्य के अनुसार उसे वो उसके हित की वस्तु प्रदान करते थे, वो गायब चले गया। अब वो युग आया जब आपको अपने जीने के लिए स्वयं को हाथ पे चलाने होंगे। उस हमने संज्ञादि कर्म युग, और इंसान ने 6 प्रकार के कर्म करके अपने जीवन को आगे बढ़ाया, और उस यात्रा को करते 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 आज वर्तमान में आज तक पहुंच गए हम। वो कई मॉडिफाई बीच में हुआ, विकास करते करते बहुत आगे इंसान आगे बढ़ा। अब ये बात यहीं रोकते बात प्रश्न पूछते हैं कि जब अतीत का समय था और वो काल था भोग भूमि का, तो इच्छित वस्तु की प्राप्ति उस वृक्ष से होती थी जिसे कल्प वृक्ष कहते थे। इच्छाएं पहले भी, इच्छाएं आज भी हैं। अब वो कल्प वृक्ष को ढूंढने के तो मिलेंगे नहीं, वो उसके सिंबल के रूप में कहीं कुछ मिल जाएगी, क्यों दंती की किसको कल्प वृक्ष कहते हैं, पर कुछ देने वाला तो है ही नहीं। वो अतीत का एक समय था जब ऐसी घटनाएं घटती थी। इच्छाएं पहले भी थी और इच्छाएं आज भी हैं। इच्छाएं पहले भी हमें पूर्ति होती थी, इच्छाएं आज भी पूर्ति होती है। पहले कल्प वृक्ष देते थे, तो भाई चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे कैसा व्यक्ति हो, उसकी इच्छा पूर्ति होती थी। पर हम जब छोटे थे तब भी हमारी इच्छा पूर्ति होती थी। हम बड़े हुए तब भी होती है और बूढ़े तो भी होती रही। जब हम कुछ नहीं करते थे तब हमारे पास कौन से कल्प वृक्ष थे? इसी वर्तमान जीवन अगर आप देखते हैं तो आप छोटे थे, आप ना कमाने जाते थे, ना आपको जीने का कोई सलीका पता था, तो इच्छाएँ तब भी आपके मन में थी। तो आपकी इच्छाएं पूर्ति कौन करता था? कौन सा ऐसा कल्प वृक्ष आपके जीवन में था जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता था? दैट्स ऑल। माता और पिता, ये जीवन के वो शाश्वत, जब तक आप जीवित हैं, ऐसे कल्प वृक्ष हैं जिनसे आप बिना कुछ करे अगर मांग करते हैं तो आपकी पूर्ति होती है। सबके जीवन में वो यादें कहीं ना कहीं जुड़ी होंगी कि हमने अपने माता पिता से ये विश की थी, इच्छा की थी, हमारी पूर्ति हुई थी। तो कल्प वृक्ष वही तो काम करते थे। आप माता की याचना करते थे, वो आपको देते, पर माता पिता उससे थोड़े आगे होते हैं। वो बिना मांगे आपकी आवश्यकताओं को महसूस करके उसकी पूर्ति कर देते हैं। तो माता पिता का स्थान कल्प वृक्ष से भी बहुत आगे का है। क्या
हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करवाने के बाद जिस अच्छे मन से उन्होंने हमारी इच्छाओं की पूर्ति की थी, हमारा पालन पोषण किया, हमें यहाँ तक पहुँचाया, जितने अच्छे मन से उन्होंने करा, क्या हम कर पाए? जितना अच्छा उनका मन हमारे प्रति था, जब हम कमज़ोर थे और वो मजबूत थे, तो उन्होंने हमारी हेल्प की, हमें यहाँ तक पहुँचाया। जब वो कमज़ोर हुए और हम मजबूत हुए, तो हम ऐसा कर पा रहे हैं? तो क्या सिर्फ संतान लेना ही जानती, देना नहीं जानती क्या? अगर आप लेना जानते हो, देना ही नहीं जानते, कैपेबल होने के बाद भी, तो आप अपराधी हैं कि नहीं हैं? आप जरूर करना चाहते होंगे, पर आपकी बहुत सारी मजबूरियां होंगी, कुछ मनगत मजबूरी होगी। कभी आपका मन आपको रोकता होगा, कभी दूसरे का मन आपको रोकता होगा, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पर जिस भाव से उस निश्चल माता पिता ने आपको यहाँ तक पहुँचाया, जब हमारा देने का अवसर आया, तो हम चुप क्यों जाते हैं? When I was in 2013, कलकत्ता चतुर्मास, हम लोग एक रास्ते से गुजरे थे, मेरा प्रमाण सागर जी, अलीपुर का रास्ता था। तो फुटपाथ पे एक भिखारिन जैसी महिला अपने 2 बच्चों को साथ में लेके एक किनारे पे बैठी हुई थी। चलते हुए क्रम में मैंने देखा ध्यान से कि एक बच्चा उसकी गोद में था और दूसरा बच्चा उसके जो रूखे बाल थे उस महिला के, उसको खींच रहा था वो बड़ी तेज़ी से। वो खींच रहा था और वो माँ को मारा था लाते हैं। वो 4-5 साल का रहा होगा लड़का। वो माँ उस बेटे की लात खाते, उसे बेटा बंगाली भाषा में तो जानता नहीं था उस समय, उसको बड़े प्यार से बेटा 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 बड़ा, एक बेटा गोद में, एक बाल खींच रहा और लात मार रहा। कोई जिद होगी बच्चे की अपनी। वो माँ लात खाते खाते भी उसे अपना बेटा बोल रही है। दुनिया में माँ के अलावा कोई शख्स ऐसा होगा जो लात खाने के बाद भी प्यार करता हो? कोई आपके जहन में है? संतान तो जब पेट में होती ना, तब भी कहते लात मारती। कहता है, जिनको एक्सपीरियंस है बताओ। वो किक मारता है ना बच्चा। आप कोई लात मारे, मैं आपसे पूछता हूँ जितने पुरुष बैठे हैं, तो आप क्या करेंगे? कि मार को मार के देखे, एक देगा तो फिर तो उसकी तो तुम्हारा कहते बुने ठटरी बांध देंगे। वो वही महिला जब गर्भवती होती है, उसके घर में शिशु होता है, वो जब लात मारता है वो बहुत खुश होती है कि मेरे बच्चे का मूवमेंट सही है। तो दुनिया की वो सक्सेस होती है माँ जो बुरा बर्ताव करने के बाद भी अपनी संतान से प्रेम ही करती है। ईश्वर के बाद अगर कोई शख्सियत है तो सिर्फ प्रेम देता हो, वो माँ और पिता है। कितना संतान लेती है उतना दे नहीं पाती। वो लात मारा था अपनी माँ को, कोई जिद उसके मन में होगी तो माँ उसको बेटा 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 करके पुचकार रही थी। धन्य वो इंसान जो लात खा के भी प्रेम करता है। एक कई कहानी पढ़ी थी, उसमें वो लेखक कहता है कि ईश्वर हर जगह नहीं पहुंच सकता था, इसीलिए उसने हर घर में माँ रख दी ताकि हर इंसान को ईश्वर मिल जाए। बच्चे को आपको ईश्वर मिला माँ के रूप में, पिता के रूप में, भगवान मिले, क्या आपने सही न्याय किया? उस अतीत में झांक के देखेंगे तो आपकी आंखें जरूर भीग आएंगी। एक टॉपिक ही ऐसा है कि आदमी बिना रोए नहीं रह सकता। क्या करेगा इंसान? क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम जितना लेते हैं इतना उन्होंने हमें दिया है, हम उनको लौटा दें? अब महिला कहती हमारी हम तो शादी होके आ जाते हैं, हमारी तो मजबूरी है। क्या जितना उन्होंने दिया उतना आपने लौटाया? बेटा उनके पास रहेगा, बेटा उनको पालेगा पोसेगा, ये समाज की एक परंपरा है। परंपरा होने के बाद भी ऐसे जीवन में कई अवसर आते हैं कि बेटी भी क्यों ना हो तो अपने माता पिता की सेवा तो कर ही सकते हो। आजकल होता भी है कि न्यूक्लियर फैमिली हो गई, छोटे परिवार हो गए,
तो बेटियां सेवा करती माता पिता की। मेरे अपने जीवन में ये घटना घटी, कभी बताऊँ इस बात को मैं, कि बेटियां जब भाई कहीं चले जाए या भाई नहीं हो तो अपने माता पिता को अपने पास रखकर पूरा जीवन पालती। पर कई घटनाएं ऐसी भी घटती हैं कि जिस इंसान को उन्होंने अपनी गोद में खिलाया तो उस माता पिता का बुढ़ापा आता है तो माता पिता को संतान छोड़ देती है। एक कहानी छोटी सी है। एक गांव में एक माँ और बेटा एक झोपड़ी में रहा करते थे। माँ आसपास के घरों में जाकर झाड़ू बुहारी या बर्तन मांजने काम करती थी। उस काम से उन दोनों की जीवन यापन चलता था। पर बच्चा पर गांव के उसमें पढ़ता था, पढ़ने में होशियार था, हर साल फर्स्ट आता था वो। पर माँ की मजबूरी जितना वो कर सकती तो करती थी बेचारी वो। अब बच्चा असल फर्स्ट आता और आगे बढ़ता गया। पर बचपन में जब उसके लोग उसके साथी उससे कहते तेरी माँ कहानी, तेरी माँ कहानी, तेरी माँ कहानी, उसकी माँ की आँख नहीं थी तो बच्चा सुन लेता था, ठीक है इट्स ओके, कहते होगा। पर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसको लगने लगा कि मेरे में कोई कमी तो है नहीं, मैं स्कूल में पढ़ने में इतना अच्छा हूँ, पर मेरी माँ की एक आँख नहीं है जिसके कारण मुझे हमेशा नीचा देखना पड़ता है। वो बात उसके दिल में इतनी घर कर गई कि समय को देख के वो एक बार गांव छोड़ के अपनी माँ को छोड़ के चला गया। किस्मत का धनी था, बाहर गया, उसको स्कॉलरशिप मिल गई, पढ़ने लगा और शहर में जाकर वो सेट हो गया, लौट के कभी आया ही नहीं। कई वर्ष बीतने के बाद उस गांव के स्कूल से उसके पास एक पत्र पहुंचता है जिसमें लिखा था कि आपको स्कूल छोड़े लगभग 25 साल हो गए हैं और एक छोटा सा गेट टुगेदर है स्कूल में, तो आप पधारिए। तो सपने गाँव की याद आई कि चलो गए नहीं, बहुत साल से गाँव हो के आते हैं। माँ तब तक विदा हो चुकी थी दुनिया से, वो कभी गई नहीं लौट के। हो जब स्कूल गया उस निमंत्रण पे, वो जो कार्यक्रम था उसको उसने अटेंड किया और जब वहाँ से निकलने का तो उसे याद आई कि इसी गांव में रहता था और अपनी माँ का झोपड़ी में रहता था, स्थान था छोटा, चलो देखा जाए कैसा है वो। और पाँव पैदल चल के उस छोटे से स्थान पे पहुँचा जहाँ वो रहता था। घर की हालत थी 25 साल में जर्जर हो चुकी थी, फिर भी और खड़ा हुआ था अपने दम पे। वो उस झोपड़ी के पास जाता और उसको खोलता है, अंदर जाता और उस रूम में जाता है जहाँ माँ के साथ वो शयन किया करता था। घूमते घामते पहुँचा तो उस रूम में एक अलमारी रखी हुई थी जो पूरी धूल से भरी हुई थी। कोई ताला तो उसमें था नहीं, आसपास लोग उस मकान को देखते ध्यान से, कोई कुछ चुरा ना ले। उस अलमारी को उसने खोला तो बाकी कुछ तो नहीं मिला, कागज़ का लिखा हुआ एक पर्चा उसके हाथ में लगा। उस पर्चे की उसने धूल हटाई तो देखा है तो माँ के अक्षर है, जो माँ के अक्षर पहचानता था वो कि माँ ऐसा लिखती थी। अरे माँ का पद लिखा कुछ लिखा हुआ है। उसने बड़े ध्यान से उसको उठाया, अपने हाथ में लिया और उसको पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि जब पढ़ना उसने शुरू किया उसमें लिखा था कि प्रिय बेटा राजू, मैं अपने जीवन में तेरे उद्धार, तेरे विकास के लिए जितना कर सकती तो तब मैंने किया, पर मेरी किस्मत ऐसी थी कि तुझे और जीवन में आगे बढ़ाना चाहती थी, पर मेरा इतना सामर्थ्य नहीं था, जितना मुझसे बन सकता था और मैंने तुझे दिया। पर बेटा मुझे एक बात अच्छे से ध्यान है कि जब जब तू स्कूल में फर्स्ट आता था और तुझसे जलने वाले लड़के तुझे बधाई ना देकर तुझसे ये कहते थे कि तेरी माँ कहानी, तेरी माँ कहानी, तेरी माँ कहानी। ये बात तेरे दिमाग में बहुत अंदर तक घुस गई थी और इसी कारण तू मुझे छोड़कर शहर चले गया, फिर तू पलट के कभी नहीं आया। मेरे जीवन की अंतिम सांसें चल रही है, मैं कब चली जाऊंगी मुझे पता नहीं है, पर जीवन का एक रहस्य तुझे बताना चाहती हूँ कि घटना उस समय की है जब तो इतना समझदार नहीं था कि अपने अच्छे बुरे को पहचानता हो। तो गांव के बच्चों के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते एक दुर्घटनावश, कोई अशुभ कारणवश, कोई चोट लगने से तेरी एक आँख चले गई। बेटा मैं अपने आँख के तारे को एक आँख से बड़ा होता नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने एक आँख तुझे दे दी, हो सके तो मुझे क्षमा करना। उस माँ ने अपनी आँख अपने संतान को दे दी और दुनिया से विदा हो गई। जो पत्र उस बालक ने पढ़ा उसके पैरों की जमीन खसक गई कि आखिर मैंने किया।
25 साल में उसको इतना होश नहीं आया उस बालक को कि अपनी माँ से पूछ ले एक बार जाके कि ऐसा क्या हुआ था। ये घटना सबके जीवन में घटती है। माता पिता कोई बात तब बोल दे, वो इतनी गहरे अंदर तक चुभ जाती है कि इंसान माफ़ नहीं कर पाता। जब समय बीतता खुद को समझदारी आती कैसी, माता पिता की तरह, तो वापस लौटना चाहता उस बात को समझ के कि मैंने जो किया था वो कितना गलत किया था, पर अब लौटने का समय शेष नहीं है। किसके पास लौट के जाएगा? अब तो माँ बची ही नहीं है। अपने आप से पूछो, क्या तुम्हारे साथ जीवन में ऐसी घटनाएं घटी? तुम किसी बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और वो बात तुमने अपने जब माता पिता के साथ घर में थे, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, बात चुभ गई, उस बात को लेकर अपने अंदर बैठे रहे। बेटियां घर छोड़ देती, बेटे साथ में होते हैं। बेटी गांव से दूर हो जाती है, क्षेत्र से दूर हो जाती है, और बेटा मन से दूर हो जाता है। कभी बैठ जाए पास में, पूछ लें कि आखिर हुआ क्या था, कौन सी ऐसी घटना घटी जो तुमने ऐसा किया था। पर कहते हैं बुद्धि पे ऐसा गुरूर का पर्दा पड़ा होता कि साथ में रहने वाले शख्स से कभी ये नहीं पूछ पाते कि तूने ऐसा क्यों किया था, वाय। हम उस अपने अंदर चलने वाले विकल्प का अगर वहीं प्रश्न का समाधान कर लेते तो जीवन की दहलीज पे आकर हमें वापस लौटने की इच्छा नहीं होती कि हम पश्चाताप नहीं कर पाते। अब जब इतना समय बीत गया, जिस शख्स से आपको माफ़ी मांगना थी, अब वो शख्स दुनिया में मौजूद नहीं है। वो आपकी याद में 25 साल तक तिल तिल मरता रहा, जब माँ कहते हैं। अब वो दुनिया से विदा हो गया। सच्ची संतान अगर होगी तो आने वाले जीवन के हर क्षण में उसके बात हर क्षण चुभेगी कि काश मैं पूछ लेता। ये यादें हर सबके जीवन का हिस्सा है, किसी की अच्छी और किसी की बुरी। तो जीवन चलता ऐसे ही है। हम कितने बड़े और कितने होशियार, कितने शक्तिशाली हो जाएं, पर बिना रिश्तों के हम नहीं जी सकते। और इंसान की कमजोरी है कि बिना रिश्तों के वो नहीं रह सकता। फासला बढ़ने से अच्छा है कि बैठ के फैसला कर लें। नहीं, आने वाला कल आपसे पूछेगा कि आपके पास समय था, आपने आखिर किया क्या। आप पूछ लेते, पर छोटी बुद्धि इतनी गुरूर से भरी होती कि मैं क्यों पूछूं, वाय। न अपने जीवन में कह सकता हूँ मैंने भी गलतियाँ की होंगी। आज जब सोचता हूँ तो खैर मैं मुनि बन गया तो इतना वो लगता नहीं है, पर अगर वहाँ होता तो मैं अपने आप से पूछता कि गलतियाँ शायद मैंने भी की होंगी। अब गलतियाँ की और आज अगर इस प्रश्न का उत्तर मैं ढूंढूं, अब उत्तर देने वाला शख्स मेरे सामने नहीं, वो चले गया। अगर आप पे पास वो शख्स है, माँ और पिता, आपको कोई बात आपके जहन में बहुत चुभी और आप माँ से छोड़ के यहाँ आ गए, थोड़ा अपना चित्त शांत करके पूछिएगा कि दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है और ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसका समाधान इसका कारण ना हो। अगर हम कारण तक पहुँच जाएं कि क्यों हुआ था, तो आपको खुद को हंसी आएगी कि आज मैं जिन बातें इस बात पे नाराज़ हुआ था बीते समय में, छोटी सी बात पे, जिस बात में कोई दम था ही नहीं। आपको खुद पे हंसी आएगी, पर खुद पे हंसना आप नहीं चाहते, आपको पसंद है अकेले में रोना पसंद है। जो इंसान शख्स सामने मौजूद था कि आप पूछ लेते उससे कि वाह आप मेरे साथ, मैंने आपने क्यों किया मेरे साथ, तब आपने नहीं पूछा। अब आपको काय में आनंद आता, आप उसकी तस्वीर लगा के उसके सामने हाथ जोड़ के रोने में कि काश मैं पूछ लेता। तो बीता समय कभी लौटता नहीं हो, जो समय बीत जाता है वो कभी रिपीट होता नहीं है। तो पूछ ले अपने माता पिता से कभी जाके कि ऐसे क्या हुआ था। सबकी कमजोरियां, माता पिता संतान को जन्म देते हैं, वो उनकी गृहस्थिक जिम्मेदारी है। तो संतान उपेक्षा करके निकल जाती है, पीछे कौन छूटता है? माता और पिता। तो आप दुखी क्यों होते हैं? बोलिए, क्यों दुखी होते हैं? आप संतान के कारण दुखी, अपने आप के कारण दुखी हैं? तो आप दीजिए।
वो तो चले गया छोड़ के आपको, वो वहाँ है और आप यहाँ हैं। क्या ट्यूनिंग है आप दोनों के बीच में, जैसे आप दुखी होते हैं? आपको दुखी करने के लिए, आपको डांटने के लिए, आपको मारने पीटने के लिए आपके पास शख्स होना चाहिए ना, वो तो बहुत दूर बैठा हुआ है। ऐसी क्या चीज़ जो आपको परेशान करती है? आपके अंदर बैठा हुआ संतान से आपका मोह जो आपको परेशान करता है। दोनों की अपनी अपनी ड्यूटीज़ है, अपने कर्तव्य हैं, उसने शायद पूरे नहीं किए, वो चले गया, पर आप किस बात से परेशान हैं कि आपकी संतान ने आपकी उपेक्षा कर दी, आपके मोह को तोड़ दिया। आप अपने मोह से परेशान हैं या संतान से परेशान हैं? मैं आपसे को अपना मोह छोड़ दिए कि बाबा जी आप ही छोड़ दो, हमारे बस की तो है ही नहीं, आपके लक्षण है, हम कहाँ मोह छोड़ कहाँ जाएंगे, हम तो ग्रस्त लोग हैं। जब जीवन की वास्तविकता पता कि मेरे साथ आने वाले भविष्य में ये होने वाला है, तो अपने माइंड को संतान की उपेक्षा मिलने के पहले प्रिपेयर क्यों नहीं करते हैं? शेर की तरह जीने वाला बाप बुढ़ापा में कुत्ते की तरह जीवन जीता है, सिसक के जीता है। औलाद तो खुश है और तू क्यों दुखी है? तुझे अब संतान के प्रति अपना मोह मार देता है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, उस मोह से हम दुखी हैं। इतना धर्म हम सुनते और समझते हैं, पर 1% भी अपनों के प्रति जो हमारा मोह जागृत है वो कम नहीं हो पाता। एक बार एक पिता ने अपने पुत्र को बड़ी मेहनत करके पढ़ाया, किसान था वो, से पढ़ के वकील बनाया, और वो भी कम था नहीं, पढ़ने में होशियार था। वकील बना, कॉलेज में एडमिशन लिया और शहर चले गया। पिता और माता छूट गए और जाके प्रैक्टिस की, बड़ा वकील बन गया। फिर माता पिता गांव छोड़े, माँ छोड़ के चली गई, पिता अकेले बच्चे। अब बेटा वकील था, उसका अपना बड़ा काम था, और पिता को गाँव से लगाव था, तो उन्होंने गाँव छोड़ा नहीं, वो गाँव में रह गए। जब उनकी स्थिति ऐसी हो कि अपना काम भी नहीं कर पाते थे, उठने बैठने में दिक्कत होती थी, तो गांव के लोगों ने चंदा करके पता लगाया कि इसका बेटा कहाँ रहता है। चंदा करा, उसके पिता को गाड़ी में बैठ के वहाँ से विदा करी, अब तुम अपने बेटे के पास जाओ, तुम्हारी उम्र बहुत बढ़ गई, तुम रह नहीं पाओगे अकेले। जैसे वो बेटा वहाँ पहुँचा पिता उस एड्रेस पे, तो देखा तो उस बड़ी सारी कोठी बनी हुई है, 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हुई है। जैसे उस गेट पे पहुँचा तो चौकीदार ने देखा कि बड़ा बूढ़ा सा आदमी आया धोती पहन के। तो बोले बाबूजी क्या चाहिए? बोले मेरे बेटे घर, मुझे अपने बेटे से मिलना है। तो चौकीदार ने कहा कि शक्ल तो मिलती है हमारे साहब जी से, हो सकते हैं कुछ परिचित हो, भैया चले जाओ अंदर। जैसे पिता उस गेट के अंदर गया, बेटा अपने बंगले से बाहर निकला, अपने पिता उसकी नज़र मिली। पिता का जो हुलिया था वो गांव का था, बेटा अब लायक हो गया था, वो पिता उसकी नज़र में नालायक थे। उसने पिता को देखा ही नहीं, वो कार का दरवाज़ा खोला और अपनी तेज़ी में कार लेके बाहर चले गया। पर माता पिता जल्दी संतान से नाराज़ नहीं होते, उनकी खासियत होती है कि मोह किसका ज़्यादा है, संतान का कि माता पिता का? मोह ज़्यादा है ना। तो जब उसने पेट में लात मारी तब भी सहन करी, जब बड़ा हुआ लात मारी तब भी सहन करी, और उपेक्षा की लात मारा तब भी सहन कर लेंगे। तो पिता ने सोचा कि भाई बड़ा वकील है, बड़े शहर में रहता, कोई काम जल्दी होगा मेरे बेटे को, कोई बात नहीं, मैं इसके पीछे पीछे चलता हूँ। बेटा कार से कोर्ट की तरफ बढ़ गया, वो पिता पाँव पैदल चल के उसका पीछा करते हुए कोर्ट तक पहुँचा। जब कोर्ट में किसी केस की हियरिंग चल रही थी, वो बेटा वहाँ जाकर जब कोर्ट में बहस कर रहा था, तो पिता उसको देख के फूला नहीं समझा कि मेरा बेटा इतना बड़ा वकील है, इतने लोग यहाँ बैठे, जस्सा पसंद थी हियरिंग करता है, वो कितना बढ़िया बोलता है। पिता कोने में जाकर ऐसा बैठ गया। जब केस की हियरिंग हुई और जब वो अपने चैम्बर में लौट के आया वकील, तो जज साहब के चैम्बर में चले गए किसी काम से, तो पिता भी उस वकील के पीछे पीछे जिसके चैम्बर में चले गया, वो जाके ऐसे बैठ गया। गाँव के लोग कैसे बैठते हैं, भोले वाले तो गाँव बैठ जाते, बैठ गया जाके वो। तो जज साहब ने कहा कि वकील साहब भी आदमी कब से देख रहा, जब से केस की हियरिंग चल रही थी, ये आपको लगातार घूर रहा था, ये आपका कोई परिचित व्यक्ति है क्या?
तो वकील साहब ने ऐसे बड़ी उपेक्षा से को देखा, हाँ हुजूर ये मेरे गांव का आदमी है, ये मेरे गांव का आदमी है। बस इतना सुनना था उस पिता को कि वकील जज साहब ये मेरे गांव का आदमी है। इतना सुनते उस पिता का बूढ़ा स्वाभिमान जाग गया। वो कड़कती आवाज में बोला कि जज साहब ये वकील साहब सही कहते हैं कि मैं इनके गांव का आदमी हूँ, पर जज साहब वकील साहब एक बात बताना भूल गए आपको, मैं इनका गांव का आदमी तो हूँ, इसकी माँ का आदमी भी हूँ। जैसे वकील साहब ने बात सुनी, वो जज साहब ने उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्या बोलता है। वो पिता वहाँ से अपना पलट के वापस चले गया कि धिक्कार है संतान को जो मुझे सामने हो गया, पिता नहीं बोल सकता। वो चले गया। जब वकील जज साहब ने कहा कि वकील साहब यह मामला आपका निजी मामला है, क्योंकि आप मेरे कलीग्स और मेरे जूनियर हैं, एक सलाह मैं आपको देता हूँ। आपके पिता का हुलिया देख के मुझे लगता है ऐसा कि आपके पिता ने आपको बहुत मेहनत करके पढ़ाया होगा। अगर मैं आपकी जगह होता तो मेरे पिता की ऐसी स्थिति में कभी आने नहीं देता। जब जज ने फटकारा तो वकील का होश जागा, वो अपने पिता के पीछे भागा, उसकी आंखें खुली। तो कहता किसका संयोग किसके साथ कितना है ये बात कोई नहीं जानता। वो कोर्ट से बाहर निकला, अपने स्वाभिमान को जगा के पिता जैसे ही कोर्ट से बाहर निकला, गाड़ी तेजी से आई, उस पिता को रोंदते हुए चली गई। वकील साहब पहुँचे जरूर अपने पिता के पास, पर जिंदा पिता के पास वो नहीं पहुँच पाया। किस्मत ने उसको अवसर तो दिया था उस पुत्र को कि संभाल ले स्थिति को, पर कहता है मेरे गांव का आदमी है। क्या हर पिता में इतना साहस होता अपने संतान के सामने कहने का? होता है? अपने आप से पूछे, कहीं पिता बैठे मेरे सामने तो जानते कि मेरी संतान है गलत है, ये गलत कर रही है, फिर भी कह नहीं पाते क्योंकि तुमने अपनी स्वाभिमान अपने मोह के आगे गिरवी रख दिया। आप कहें महाराज आपने कौन सी गृहस्थी बसाई जो आप हमको ज्ञान दे रहे हैं? हो सकता है आपके मन में बात आ जाए कि आपने कौन सी गृहस्थी बसाई है। गृहस्थी मैंने नहीं बसाई है, पर जीवन का जो चित्रण, जीवन के जो वास्तविकता मैं जानता हूँ वो आपके समझ में अभी नहीं आएगी। अगर जीवन की वास्तविकता से मेरा परिचय नहीं होता तो मैं भी वहीं होता जहाँ आप आज बैठे हैं। मैं वैसे बैठा होता, जैसे सुनता था प्रवचन, बैठा बैठा क्या करता, से प्रवचन सुनता, तो मुझे उस फर्श पे बैठ के बात समझ में आ गई थी कि दुनिया का जो हश्र हुआ है, अगर मैं इस दुनिया में अगर उलझ गया तो मेरा हश्र भी वही होने वाला है। तो क्यों अपने स्वाभिमान को बेच के बैठे हुए हैं? अपने अंदर का शौर्य जगाइए। आप जवान थे तो आप में साहस था ना, साहस तो आप भी आज में। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की तो गजब निराली कहानी इस देश की। यहाँ आज भी राष्ट्रपति 70 के बाद ही बनता है, उसे कहते युवा राष्ट्रपति। 60 के बाद बनता है प्रधानमंत्री, युवा प्रधानमंत्री। तो यहाँ वृद्धों के लिए कितने चांस है? कोई देश में नहीं मिला भारत के अलावा जब वृद्ध युवा होता है। तो कहाँ चले गए आपके अंदर का बैठा हुआ जमीर पुत्र की लात खाने से अच्छा है एक बार दहाड़ के कह दो अपनी औलाद से कि जज साहब मैं इसके गांव का आदमी तो हूँ, इसकी माँ का आदमी भी हूँ। कब तक तिरस्कार की रोटी खाते रहोगे? कभी तो बोल दो बेटा जो दिखाया कमाया है ना ये मेरा तेरा नहीं है। मौत तो यूँ भी आनी है और मौत तो यूँ भी आनी है। तो मौत के पहले अपने मोह को मार दो ताकि बचा हुआ जमीर तुम्हारे साथ चले जाए। पर संतान के मोह के आगे माता पिता इतने बेबस होते हैं, इतने कमज़ोर होते हैं कि संतान गलती पे गलती करते चले जाए पर भी कभी कुछ कहते नहीं है। आपको क्या लात खाने की हैबिट सी है क्या? बोलिए। बात तो महाराज सुनने में तो इतनी अच्छी लग रही है, आपकी इतनी अच्छी लग रही है, पर क्या करें महाराज, जिस पौधे को बड़ा किया हो उसकी छांव लेना, फल खाना तो हमारी ड्यूटी है महाराज। कैसे छोड़ दें? वो मारेगा तो मुंह में रोक लेगा, क्या बेटा लात मार, तिरस्कार कर, उपेक्षा कर, बदनाम कर,
पर क्या करें महाराज, संतान तो मेरी है। तो संतान ने बुरा नहीं किया आपका, आपके मोह ने आपको मारा है। वो कितनी बार, एक बार मरना अच्छा है, बार बार मर के कितनी बार मरोगे अंदर से, पूछिए अपने आप से। रोज मरने का शौक है, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बने, मेरी बेटी बहुत आगे जाए। चलो बेटी के तो छोड़ दो, तो विदाई करना उसको अंतर्गत, जिसको जाना चली जाइए वो तो। मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बने, तो बेटे को बड़े बनाने की लगन किसने लगाई? आपने कि बेटे ने? तो जानते ही कुछ भी कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा डॉक्टर बने, IITN बने, डॉक्टर जो उसको बनना है, विदेश चले जाए, वो चले जाएगा। जब उसके जाने के बाद तुम कहोगे मेरा बेटा मुझे छोड़ के चले गया, तो संतान आपसे पूछेगी ना कि हम तो बड़ा बनना चाहते ही नहीं थे, आपके बाद जो था में खुश थे, उसमें आप तो मेरे पीछे पड़े थे कि तू ऐसा कर ले, तू ऐसा कर ले, तू ऐसा कर ले, हम कर लिया, अब क्या करें हम? ये अब लगन किसने लगाई थी? आपने लगाई थी उसको, वो आगे बढ़ गया। पहले भेज देंगे और बाद में आंसू है, महाराज आप बताओ, रास्ता बताओ। तो महाराज के भैया तू भी आ जा, ये पड़ा तेरे भी लगवा देंगे। जब तुमने खुद ने उसको भेजा है, आगे बढ़ाया है, तो फिर पीछे क्यों खींच रहे हो? पूछिए अपने मन से कि तुम्हारा मन कहता क्या है। एक विश्वास साहब थे, उनके 2 बेटे थे, वो दोनों बेटे IITN थे उनके, वो दोनों का अच्छा पैकेज था, वो दोनों US में थे, उनका करोड़ों का पैकेज था। तो पुत्रों का पिताजी आप ही US आ जाओ, तो विश्वास साहब और उनकी पत्नी भावना जी दोनों चले गए कुछ महीनों के लिए। अब जो हिंदुस्तान में रहा, अपने सर्कल में रहा, अपनी कॉलोनी में रहा, अपने समाज में रहा, वो करेगा US जाके, वो रिटायर्ड आदमी, सिवाय बोले तो कुछ होना नहीं, बोर हो जाएंगे वहाँ जाके। तो 5-6 महीने ठीक लगा, तो विश्वास साहब को लगा कि अब मन लगता है, तो अपनी पत्नी भावना से कहा चलो अपन तो अभी हिंदुस्तान चलते हैं, और दोनों पति पत्नी वापस हिंदुस्तान आ गए। अब कुछ दिन तो ठीक चला, अब कर्मों का योग कि उनकी पत्नी भावना जी को लकवा हुआ और पूरी तरह पति पर डिपेंड हो गई। अब बेटा तो US में दोनों थे, अब पूरे सुबह से लेकर दवाई देना, उनका भोजन पानी, ये सारा काम विश्वास आप कराते थे, जीवन चल रहा दोनों का। अब एक दिन की बात कि रोज़ सुबह की रोज 6 बजे विश्वास आप उठते और उनकी पत्नी के पूरा काम करा, उनकी हेल्प करते थे, वो पति पे डिपेंड थी। अब 6 बजा तो उनकी पत्नी मूवमेंट भी नहीं कर पाती थी, 6 बजा, 6:15 बजा, 6:30 बजा, उसकी पत्नी ने जैसी उनकी पत्नी ने आवाज़ लगाई, कुछ थोड़ी ताकत लगा के, बोल भी नहीं पाती थी। तो लगा कि कोई ना कोई घटना तो घटी है कि 6:30 बजे पंक्चुअल टाइम के उठी नहीं अभी तक। 1 घंटा और लगभग 7:30 बजे उस भावना जी ने अपनी पूरी हिम्मत बटोर के अपने आप को पलंग से नीचे गिराया। वो मूवमेंट उड़ नहीं पाती थी, वो हिम्मत करके 1 घंटा लगा उसको पलंग से अपने आप को नीचे गिराया। वो जैसे तैसे उस लकवाग्रस्त शरीर से खसकते हुए अपने पति के पलंग के पास पहुंची और विश्वास साहब को हिलाया। विश्वास साहब जा चुके थे। जिस कमरे वो सोते थे उस कमरे से जहाँ फ़ोन रखा था, कमरा दूसरा था, लगभग मुश्किल 10 फीट की दूरी, उनके बेड से लेकर फ़ोन की दूरी 10 फीट होगी। लकवे से ग्रस्त वो महिला, वो माँ भावना जी, उसको माँ तक पहुँचना है। 4 घंटे की मशक्क़त करने के बाद, ये सत्य घटना सुना आपको मैं, 4 घंटे की मशक्क़त करने के बाद भावना जी फ़ोन के पास पहुंची और जैसे तैसे उन्हें फ़ोन को ज़मीन पे गिरा के फ़ोन लगाया। वो पड़ोसी का नंबर ध्यान था, फ़ोन लगाया, फ़ोन लगा और पड़ोसी ने फ़ोन उठाया। फ़ोन तो आया, उस फ़ोन ने उठाया पड़ोसी ने, फ़ोन तो आया पर कोई बोल नहीं रहा था। उस पड़ोसी का कोई सिक्त सेन जागा कि कोई घटना घटी है, इंसान फ़ोन तो आया है पर कोई बोल नहीं रहा है। लैंडलाइन फ़ोन था वो। उसने आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा किया। उसे शक हुआ कि हो ना फ़ोन पड़ोस से आया। ये आस पास के लोग थे, उनको इकट्ठा किया उस मल्टी में। वो सारे इकट्ठे कर दरवाज़ा तोड़ा। दरवाज़ा तोड़ने के बाद जो अंदर का सीन था कि संतान जब छोड़ के माता पिता को चले जाती है तो माता पिता जिंदा हैं
या मर गए ये पता भी नहीं चलता। 4 घंटे की मशक्कत करने के बाद फ़ोन पर पहुँचे, फ़ोन लगाया, पड़ोसी ने को फ़ोन पहुँचा, उसने फ़ोन उठाया, अशुभ घटना का संकेत मिला, सारे पड़ोसी को इकट्ठा किया उसने, वो दरवाज़ा तोड़ा विश्वास साहब के घर का। तो दरवाज़ा तोड़ के देखा तो पहले रूम में जैसे ही घुसे तो फ़ोन के पास भावना जी मरी पड़ी थी। उस रूम में गए जहाँ वो सोते थे, विश्वास साहब मरे पड़े थे। पूरा मोहल्ला स्तब्ध रह गया कि 4 घंटे की मशक्कत करने की महिला फ़ोन के पास पहुंची, मतलब अपने पति की खबर देने के लिए, अपने पति की रक्षा करने के लिए महिला वहाँ तक पहुंची। भाई उसके शरीर में इतनी ताकत थी नहीं, जितनी ताकत थी उस ताकत से मात्र वो फ़ोन लगा सकी, वो फ़ोन लगा दुनिया से विदा हो गई। पूरा माहौल गमगीन हो गया पूरे मोहल्ले का। विश्वास साहब और भावना जी दुनिया में नहीं रहे। पूरा मोहल्ला उनको कांधा देने के लिए आया कि हमारे आदर्श थे दोनों पति पत्नी है, पर वो 2 कांधे नहीं आए जिनकी उनको तलाश थी। सोचिए, संतान को किसने यूएस भेजा? आपने भेजा होगा ना, अपने मन से तो कहीं नहीं कि मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बने, बहुत बड़ा आदमी बने, बहुत बड़ा आदमी बने। अब बन गया तो उसके आने लौटने की आस क्यों आपके मन में? बोलिए, इतनी आस क्यों है? हमने अपना कर्तव्य कर दिया, बेटा तेरे को जैसा जीना हमारा जो होगा सो होगा। उस बात के लिए तैयार क्यों नहीं होते हैं? संतान बुरी है मानते हैं, उसने बुरा व्यवहार किया आपके साथ, आप भी तो बुरे हैं, अपने आप से बदला लेते हैं। रोज पढ़ते हैं राजा राणा हाथ इनके मरना सबको। अब दूसरे की बार जब पता है रोज पढ़ते हैं तो फिर रोते क्यों हैं? बोलिए, अपना स्वाभिमान जगाइए कि मैंने गृहस्थी बसाई है, संतान को जन्म दिया है। अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद अगर अपेक्षा नहीं रखेंगे तो शेर की तरह जीवन जिया है तो शेर की तरह मरेंगे, और ज़्यादा अपेक्षा रखेंगे तो शेर की तरह जीवन जिया और किसकी तरह मरेंगे? यस, अपने आप से पूछो तुम्हें कैसे जीना है। बोलिए, संतान तो जो करेगी सो करेगी, अपने आप के खुद दुश्मन आप है कि उसका मुंह ताकते हैं। संपत्ति पूरी आपकी है, सब कुछ आपके पास है, जिसका कोई नहीं होता उसको पैसा पाल लेता है। पैसा तो आपके पास है ना, पाल लेगा। एक नीति की ने अच्छी बात कही कि दुनिया में 2 से प्रेम करो सिर्फ। किससे 2 से प्रेम करना चाहिए? एक पत्नी से, एक पैसे से। तीसरा किसी से प्रेम नहीं करना। पूछो महाराज जी क्यों? बड़ा सुस्त लोग पूछते ही नहीं क्यों। क्या 2 ऐसे शख्स हैं जो अंतिम समय तक साथ देते हैं? मान लो पैसा है, वो पत्नी चले जाए तो पैसा पाल लेगा। वो पैसा नहीं और पत्नी वफादार है तो पत्नी पाल लेगी। तो वही तो कह रहा नहीं थे कि आपसे कि 2 से प्रेम करो पूरे जीवन, पत्नी से और पैसे से, जीवन सुरक्षित रहेगा। ये नीति है कि अपनी मोहाशक्ति से पूछिए कि आप संतान से परेशान या अपने आप से परेशान हैं। संतान को आपने बड़ा बनाया है, अभी उसके पास बहुत जोश है, वो पलट के नहीं आएगा। आप ठहरे हुए हैं, उसके चलने की उम्र है। गलत वो भी नहीं, गलत आप भी नहीं है। जब 2 इंसान गलत नहीं है तो फैसला कैसे करे गलत का? तो वस्तु स्थिति का परिचय पाकर अपने आप को संभाल लीजिए, नहीं तो जीवन भर। एक दिल्ली में घटना घटी, एक फ्लैट का दरवाज़ा तोड़ा गया, उसमें कंकाल मिला। सत्य घटना सुना रहा हूँ दिल्ली की। एक कंकाल मिला
तो मेडिकल साइंस के हिसाब से पता लगा है कि ये महिला जिसका कंकाल मिला है, महिला थी कोई, वो 8 महीने पहले मर चुकी है। कितने महीने पहले? 8 महीने पहले। वो फ्लैट खुले ही नहीं आ रहा, दिल्ली शहर में कौन किसको जानता है। जब पूरी जांच की तो पता लगा कि इसका एक ही बेटा है जो यूएस में रहता है। कहाँ रहता है? अमेरिका में रहता है। 8 महीने से उस बेटे ने अपनी माँ की खबर ही नहीं ली थी। कितने महीने से? 8 महीने से खबर ही नहीं ली थी। माँ अकेली थी, मर गई। तो भला 8 महीने बाद किसी को याद आ गया फ्लैट 8 महीने से बंद है, जब खोल के तो अंदर क्या है? वो कंकाल बन चुकी थी। क्या आप कंकाल बनना चाहते हैं? बोलिए। हमारे पड़ोसी अच्छे हैं, आई जाएंगे टाइम पे तो उठाने के लिए। तो मान लो आप बड़े शहर में रहते, तब क्या होता आपका? आप कंकाल बन जाते। इसलिए अपनी संतान को इतने पंख दीजिए जितने पंखों से कहीं उड़ने के बाद आपके पास लौट के आ सके। इतने पंख मत दीजिए कि सुदूर चले जाए और पलट के आने का समय उनको हो ही ना। एक मेजर आर्मी से रिटायर्ड हुआ, उनके दोनों बेटे भी बाहर थे, पत्नी उनकी गुजर चुकी थी। तो पत्नी गुजरी तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को खबर की, वो आर्मी से रिटायर्ड थे। खबर पहुंची उनके पास कि माँ मरी है तो तुम आ जाओ। तब चूँकि एब्रॉड से आना तो ईजी भी नहीं होता, पासपोर्ट वीज़ा का चक्कर था। वो जैसे तैसे करके लड़का, लगभग छोटा बेटा, 4 दिन बाद पहुंचा अपने पिता के पास। माँ की अंत्येष्टि हो चुकी थी। तो जैसे पिता के पास पहुंचा, जब बैठक में बैठा, 1 आध दिन बीते, तो पिता ने पूछा कि बेटा अब तेरा बड़ा भाई नहीं आया? बोले पापा वो आना तो चाहते थे पर वो वीज़ा का चक्कर था, भैया बिजी थे। तो उन्होंने कहा कि जब माँ मरी तू चले जा, जब पिता मरेंगे तब मैं चला जाऊंगा। जब पिता मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। उस पिता ने जब बात सुनी, सुनिए कहानी आगे चलने वाली है, उसके दिल पे ऐसी बुरी गुजरी कि मेरी संतान मुझसे कहती कि माँ मरी तो मैं आया हूँ, पिता मरेगा तो बड़े भैया आ जाएंगे। था तो आर्मी का आदमी वो अपने बेटे की बात सुन के वहाँ से उठा, अपने रूम में गया, कमरा अंदर से बंद किया, अपनी सर्विस रिवॉल्वर उठाई, अपना गोली मार ली। उसके पहले से जो गेरी से गोली लगी, वो दरवाज़ा खुला, खून का फव्वारे पूरे कमरे में छूटे हुए थे। पर मरने के पहले वो एक सुसाइड नोट लिख के मरा। उसने कहा बेटा तो तूने मुझसे बात कही तो क्यों तकलीफ पाता है कि माँ मरेगी तो मैं आया हूँ, आप पिता मरेंगे तो बड़े भैया आ जाएंगे, क्यों अपने बड़े भाई को कष्ट देता है? बेटा आया तो एक ही बार दोनों के काम करके चले जा, बार बार क्यों आएगा? यह है जीवन की वास्तविकता। संतान के पीछे इंसान मारा मारा फिरता है ना कि मेरा बेटा और क्या देता है? कुछ नहीं देता। तुम्हारी औलाद से तुमको बड़ा प्रेम, कितना प्रेम है, उसके लिए मारे मारे फिरते हो। जब तुम्हारे घुटने बूढ़े हो जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती है, कमर टेढ़ी हो जाती है, दांत हिलते हैं कैसे हवा वृक्ष के पत्ते की तरह, मेरा बेटा मेरे पास आएगा। वो कहता तो हमारे पीछे मारे मारे फिरे, अब मरो, हमारे पास समय नहीं है कि माँ मरी तो मैं आ गया, और पिता आप जब मरोगे तो बड़े भैया आ जाएंगे। आप में इतना साहस है अपने पुत्र को रोकने का? रुक, फैसला भी करते हैं, कहाँ लौट के जा रहा ऑफिस, काम ख़त्म कर। तो अपने स्वाभिमान को मरते समय तक जीवित रखिए। संतान आपसे बड़ी कभी हो ही नहीं सकती। अंतिम सांस तक अपने बच्चों के सामने माता पिता बनकर रहिए, भिखारी मत बनिए। अपनी कमजोरी मत दिखाए कि बेटा हम तेरे बिना नहीं जी सकते। सबको अपनी अपनी सांस लेना है।
तो क्यों अपने आप को भिखारी बनाते हैं संतान के सामने? कहीं भिखारी नहीं बना अपने आप को। तेरा अपना जीवन है, हमारा अपना जीवन है। वो जीवन का वास्तविक सत्य क्या है? मौत। एक दिन सबको आना है। मौत से बुरा कुछ होना है क्या आपके जीवन में? कुछ नहीं होना है, तो डरते क्यों हैं? कुछ भी हो जाए, अपना स्वाभिमान कभी नहीं खोना चाहिए। और एक बहुत अच्छी राय की बात बताता हूँ। जीते जी अपनी संपत्ति अपने संतान के बाद नाम कहीं मत करना। कई बार ऐसा होता है घरों में कि संपत्ति से प्रेम होने का कारण संतान माता पिता का पालन पोषण कर ही लेती है, पर भावावेश में आकर और जीते जी अगर संतान को संपत्ति सौंप दी है, संपत्ति उसके नाम हो गई। तो एक घटना, एक बेटा विदेश से आया अपनी माँ के पास प्रॉपर्टी बहुत सारी थी, उसको विदेश में मकान लेना था। उसके माँ तो मेरे साथ विदेश चल, यहाँ की प्रॉपर्टी बेच दे, मुझे वहाँ मकान लेना है। माँ टीचर थी पहले, तो प्रॉपर्टी उसके नाम बहुत थे, उसके पास प्रॉपर्टी उसके पास थी कि ठीक बेटा अकेली रिटायर्ड भी हो गए, चल तेरे साथ ही चलती हूँ। वो बेटे ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में माँ को लेकर सारी प्रॉपर्टी माँ की सेल कर दी और माँ को लेकर विदेश की ओर चला। एयरपोर्ट पहुँचा तो माँ को लेकर जब उस एयरपोर्ट के अंदर गया तो माँ के तू बैठ, मैं आता हूँ जरा टिकट चेक करा के कितनी बजे फ़्लाइट है। वो माँ को अच्छा वहाँ बिठा के चला गया। फ्लाइट एक जो भी हुआ, 1 घंटा बीता, 2 घंटा, 8 घंटे बीत गए। जब सिक्योरिटी के आदमी ने देखा कि महिला 8 घंटे लगाए बैठी हुई है, तो अपने बॉस के पास सर, एक महिला, वृद्ध महिला बहुत देर से बैठी हुई है। 2 व्यक्ति आए थे, इसका जो भी इनके साथ था वो व्यक्ति 8 घंटे छोड़ के चले गया है, आप चलिए मेरे साथ। जब सिक्योरिटी उसके पास पहुँचे, उससे पूछा माँ जी आप यहाँ क्यों बैठी हुई है? तो बोले मेरा बेटा सुबह गया था और कुछ हमको विदेश जाना है, तो वो टिकट लेके चले गया। फ़्लाइट का ऐसा था कि माँ जी वो फ़्लाइट तो 7 घंटे पहले जा चुकी है। वो फ़्लाइट 7 घंटे पहले जा चुकी है। और बेटा माँ को बेवकूफ़ बना के सारी संपत्ति बेच के विदेश भाग गया और माँ को मरने के लिए छोड़ गया अकेला। गलती उस माँ की है जो अपनी संतान पे इतना भरोसा करा। तो सब प्रॉपर्टी देती ही नहीं तो कम से उस प्रॉपर्टी के भरोसे अपना जीवन तो जी ही लेती। कि नीति बता रहा हूँ कि जीते जी अपनी संपत्ति अपनी संतान के नाम मत करना। अगर आपको विल लिखना हो तो जब तक जीवित तो प्रॉपर्टी मेरे नाम रहेगी, मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी के नाम रहेगी, उसके बाद तीसरा मालिक बने उसका। जीते जी मत देना। हो सकता है कि आपके द्वारा कमाई गई संपत्ति के लालच में संतान आपका पालन पोषण कर ले। जिस संतान के लिए आप मारे मारे फिरते रहे, वो निश्चित बात है, ये नहीं कहता सब संतान धोखा देती है माता पिता को, पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुभन तो हर माता पिता के मन में होती है। और बुढ़ापे में जब उपेक्षा होती है ना, संतान उपेक्षा करती है, इतनी बुरी चोट लगती है कि इंसान जी भी नहीं पाता और मर भी नहीं पाता। वो किससे कहे अपनी पीड़ा कि महाराज मेरे जीवन में ऐसा है, किससे कहे? वो समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति है, बड़ा आदमी है, पर किससे कहे? वो कुछ नहीं होता है। फिर दुनिया के सामने हंसता है और अकेले में रोता है। तो अकेले में रोने से बचने से अच्छा है संतान को योग्य बना के पैर पे खड़ा कर दिया और अपने माइंड को ये आदेश दो, डाइवर्ट कर लो अपने माइंड को कि तू करे तो ठीक और नहीं करे तो ठीक। मेरे पास अपनी संतान, मेरी प्रतिष्ठा और मेरा पैसा मेरे पास है, तू नहीं पालेगा तो वो तो पाल ही लेगा। बात अगर समझ में आ गई हो तो मैंने तो गृहस्थी बसाई नहीं है। आपके दुखड़े देख सुन सुन के मैंने आपको वापस रिपीट करके सुना दिए। घटना तुम्हारे जीवन में घटती है, हमारे जीवन में घटती नहीं है। तो बुढ़ापे में सिसक सिसक के रोने से अच्छा है संतान का मोह कम करके अपनी बुद्धि को जागृत कर लेना कि ये साथ ना दे तो ऐसा निर्णय लूँ अपने जीवन के अंतिम समय के लिए ताकि मैं सुरक्षित जीवन जी सकूँ।
औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसे औलाद ने मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसे औलाद ने मारा। जिनकी खुशियों की खातिर रातों की नींद गंवाई, उसने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई। जिसको चाहा था उन्होंने अपनी जान से ज़्यादा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसे औलाद ने मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसे औलाद ने मारा। खुद सोती माँ गीले में, सूखे में तुझे सुलाती, खाती थी बाद में पहले हाथों से तुझे खिलाती। अब तो बोझ समझ कर उससे पाना चाहे छुटकारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसे औलाद ने मारा। तेरे ही लिए हर चौखट पर जिसने शीश झुकाया, तेरी एक हंसी पर जिसने ढेरों प्यार लुटाया। तेरे जीवन को सींचा, तेरे जीवन को संवारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसे औलाद ने मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसे औलाद ने मारा। तू बात पूछता जब भी वह बार बार बतलाते, जीवन की अच्छी बुरी सब बातें कह कर समझाते। ना एक सुनी तूने जब उन्होंने तुझे पुकारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसे औलाद ने मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसे औलाद ने मारा। माँ बाप की इस ममता का तूने कैसा कर्ज चुकाया, जिसने तुझे जन्म दिया है उनको तूने ठुकराया। तूने बीच भंवर में छोड़ा, दिखता ना कोई किनारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसे औलाद ने मारा। दुख दे के
माता पिता को कोई भी सुख ना पाए, उनके चरणों में जग का सुख दा सारा देख समाए। उनकी सेवा कर जीवन बन जाएगा उजियारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसे औलाद ने मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसे औलाद ने मारा। तेरी औलाद तेरे संग जब ये बर्ताव करेगी, माँ बाप पे क्या गुजरी थी तुझको मालूम पड़ेगी। उस दिन तू पछताएगा, भटकेगा मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसे औलाद ने मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसे औलाद ने मारा। एक अंतिम संदेश देना चाहता हूँ, जिनके पास अपने माता पिता उपलब्ध हैं, आज घर जाकर जो यहाँ मौजूद है, जिनके जो यहाँ से वहाँ छोड़ के यहाँ आ चुके हैं, अगर मौजूद वहाँ कहीं हो, जिनके पास प्रत्यक्ष हो, उनके चरणों में जाकर अपने द्वारा किए कृत्यों की माफ़ी मांग लेंगे। जीवन का इतना समय हमारा बीता है, हमने आपके प्रति कोई अपराध किया अगर आज, तो आपके चरणों को छूकर उसका प्रायश्चित कर दें, हमें क्षमा कर दिए। और जो विदा होकर यहाँ पे आ चुकी हैं, उनकी माता पिता अगर आप वहाँ हैं तो आज फ़ोन पे बात ज़रूर कीजिएगा कि माता पिता हमने आपकी उपेक्षा की हो, आपका तिरस्कार किया, आपका अपमान किया हो, तो किए गए सारे अपराध की क्षमा आपसे चाहते हैं, मैं क्षमा कर दीजिए। माता पिता का मन समुद्र की तरह बहुत बड़ा होता है, संतान इतने कह दे कि आप क्षमा कर दीजिए, वो सारी गलतियाँ क्षण में आपकी माफ़ कर देंगे। कि भगेश्वर धरती पर नहीं आ सकता है, सद इसीलिए उसने अपनी पूर्ति करने के लिए माता पिता को अपना रूप देकर इस धरती पर भेजा। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। आज हम